नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे और मन लगाकर यार पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है और आपका 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, जो कि बहुत निकट है। प्यारे साथियों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया कुछ ऐसी वीडियो बनाइए, हेल्पफुल वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने हेल्पफुल वीडियो बनाई, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवाल मुझे अपने नवोदय का एग्ज़ाम देते वक्त नहीं आए थे, तो उसे मैंने कैसे सॉल्व किया था। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे साथियों, आज की यदि आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको जो एग्ज़ाम से डर लगना है वो आपका खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम से डर बहुत बच्चों को लगता है और काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाता है। देखिए, एग्ज़ाम तो सभी लोग देते हैं, तैयारी भी सभी लोग करते हैं और मेहनत भी सभी लोग करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपका माइंडसेट कैसा होता है, आप किस प्रकार क्या टेक्निक फॉलो करते हैं, वो भी बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो टेक्निक बताना चाहता हूँ, जैसे हम तुक्का भी कह सकते हैं। एक आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे दिया था एग्ज़ाम, किस प्रकार की सिचुएशन थी मेरे सामने। तो चलिए दोस्तों, ज़रा भी देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जैसे हम आपका 11 फरवरी को पेपर है, तो 10 फरवरी को वो रात में वो काफ़ी देर तक चक्कर पढ़ते हैं, जिससे उनका माइंड ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपना जो रिवीजन जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ना था वो सब कुछ पढ़ चुका है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका दिमाग ख़राब होगा और आपका पेपर अच्छा नहीं जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 10 फरवरी को रात तक आपको अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करना है। सुबह से पढ़ना है, आप लोग सुबह से पढ़ सकते हैं आराम से, और शाम तक रात तक आपका रिवीजन उसमें पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका जितना भी पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, और 10 को आराम से चिल मार के एक अच्छा सा सॉन्ग लगाकर सो जाना है आराम से। और सुबह थोड़ा आप जल्दी उठ सकते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके आप रेडी करके रेडी होकर और फिर से आप अपना जो है थोड़ा हल्का सा फ्लो ले सकते हैं रिवीजन का। फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एकदम चिल मारना है, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। अब आप पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में। एग्ज़ाम सेंटर में कुछ नहीं, आपका थोड़ा एडमिट कार्ड वगैरह का लेना होता है, वो आप ले लेंगे, दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग बैठेंगे अपने रूम में जहाँ पर आपका अब आपके सामने आ गया है पेपर। देखिए, मैं पूरा कंडीशन बता रहा हूँ कि जिस प्रकार मेरे साथ हुआ था मैं आपको भी वैसे ही बता रहा हूँ। आप लोग को एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बहुत 5-10-15 मिनट की करना है, क्योंकि जिससे आपका माइंड थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या, आपके सामने आ गया है पेपर आपका। देखिए, काफ़ी लोग मना करते हैं कि पेपर पर आप लोग पेन पेंसिल कुछ मत चलाइएगा, लेकिन आप वो चला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुझे भी मना किया गया था, लेकिन मैंने तो चला दिया था। ठीक है, सब बच्चे चला रहे थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। शुरुआत में सब लोग कहते हैं कि चलाना नहीं है, लेकिन वो पेपर हम लोग को अपने घर पर ही वापस ले जाना पड़ता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से चला सकते हैं और पेंसिल का यूज़ करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके सामने आ चुका है आपका पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर आपके सामने आ चुका है। देखिए, पेपर को देखकर घबराना नहीं है। आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी, जिससे आपका माइंड ऑक्सीजनेटेड हो जाए, आपको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिले, आपका माइंड फ्रेश हो जाए। आपको एक लंबी सांस लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, लंबी सांस 2-3 बार लेने के बाद फिर आपको अपना पेपर पढ़ना है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार सॉल्व किया था। देखिए, दूसरों के अनुभव से जो सीखता है भाई, बालक बुद्धिमान कहलाता है। तो आपको खुद गलती नहीं करनी है। जो मैंने गलती की थी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने किस प्रकार किया। देखिए, मैंने पेपर अपना जो है लगभग 3 बार अपना रिपीट कर लिया था, लगभग 3 बार मैंने अपना पेपर सॉल्व कर लिया था। तो उस प्रकार की टेक्निक मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार अपना देख सकते हैं। देखिए, अब आपके सामने आपका पेपर आ चुका है। अब तो सबसे पहले आप इंग्लिश और हिंदी में वो जो रीडिंग वाला सेक्शन आता है, अनसीन पैसेज वगैरह आता है, तो वो आप लोग पढ़कर अपना आंसर देख सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा। नॉर्मली कोई उसमें कठिन पैसेज नहीं आता है। ठीक है, वो आपके नंबर पूरे पक्के हो गए हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन शुरुआत के ऐसे होते हैं जो थोड़े हार्ड बनाए जाते हैं, और जो बच्चे उसमें फंस जाते हैं तो फिर वो हो जाते हैं डिमोटिवेट। फिर उनके माइंड में ये लगने लगता है कि अब मुझसे पेपर सॉल्व नहीं होगा। फिर जो आगे के ईजी क्वेश्चन होते हैं, अब फिर वो भी नहीं आपसे बन पाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है शुरू के, तो आप लोग ये मत सोचिए कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा सॉल्व। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो सच में आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको और बच्चों से आगे निकलना है। जो बच्चे ये गलती करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप यशराज स्टडी मटेरियल चैनल से सलाह ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अगर वो नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने किया था मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नवोदय विद्यालय का ऐसा पेपर होता है
कि जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आपने किताब में पढ़े होते हैं लगभग उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बिना आपको क्वेश्चन पढ़े ही आपका बिना ऑप्शन देखे आपके दिमाग में उसका आंसर बन जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो जो जो आंसर आपको मिल रहे हैं ना, तो वो आप टिक करते रहिए पेपर में। जैसे मैंने पहले का पढ़ा तो पहले का मेरे मन में ऑलरेडी आ गया था कि इसका आंसर ये है और ऑप्शन में वही है, तो वो आप टिक कर दीजिए। और आप उसको OMR शीट पर भी डायरेक्ट भर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही किया था, मुझे मेरे दिमाग में जैसे आया कि हाँ ये सही है बिल्कुल, और एकदम जो पहली बार में पढ़ने में से आ गया वो जो एकदम श्योर 100% श्योर हो, वो आप OMR शीट पर भर सकते हैं। और थोड़ी बहुत जैसे आपको रीडिंग करने के बाद थोड़ा समझ में आया और आप बिल्कुल क्लियर नहीं है, लगभग 90% ही आपके चांस हैं, तो वो आप अपने पेपर में टिक कर लीजिए कि इसे मैं बाद में OMR शीट पर भर दूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले पूरा सेक्शन 1 से लेकर 100 तक आपको जल्दी जल्दी ऐसे ही करना है। तो आपका जो जो जल्दी जल्दी जो सरल सरल क्वेश्चन होंगे वो आपके टिक हो जाएंगे, और जो बिल्कुल सरल होंगे वो आपकी OMR शीट पर भर चुके होंगे। अब सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है कि जो आपको थोड़ा पढ़ने में डाउन 90% चांस थे, वो आप टिक कर चुके थे पेपर पर, लेकिन आपको श्योर नहीं था। तो सबसे अब आपको वो एक बार फिर से फ्लो में जल्दी जल्दी पढ़ लेना है और फिर आपको सोच लेना है। वो उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, जैसे लगभग 45 सेकंड हम दे सकते हैं, तो वो आपको टाइम देना है। फिर उसके बाद आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी आप जल्दी से OMR शीट पर भर दीजिए। आराम से भर दिएगा, इतना टाइम आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, आप पूरा सॉल्व अपने टाइम से कर लेंगे। ठीक है, और आप अपनी टेक्निक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जिस प्रकार किया था मैं उस प्रकार आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये सूटेबल लगे तो ही इस चीज़ को फॉलो करना, वरना मत करना। ठीक है, अगर आप सूटेबल हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरी टेक्निक अपनाने से पहले एक बार एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए, और मेरी टेक्निक से वो सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। जिससे अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाते हैं और मेरी टेक्निक सॉल्व करते हैं और बाई चांस आप वो नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है पछताएंगे बाद में। तो इसलिए एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए और वो मेरी टेक्निक से करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस प्रकार कर लीजिए। अगर उस प्रकार आपका पेपर नहीं छूटता है, अगर वो समय से आप कर लेते हैं, तो फिर मेरी वाली टेक्निक आप एग्जाम में अपना सकते हैं। अब देखिए, आप तीसरी बार में आपके बच्चे हार्ड क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं सॉल्व क्वेश्चन कह सकते हैं, कि आपको लगा था कि थोड़ा सॉल्विंग करना पड़ेगा, तो वो आपने छोड़ दिए थे। अब आपको वो देखना है अपने आराम से। अब वो आपके सॉल्व करने हैं। अब उसका आंसर आता है तो ऑप्शन में रखा है उसका आंसर, तो वो आ रहा है, तो उसको OMR शीट पर भरते रहिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये 100% क्लियर आ गया मेरा सॉल्व करने के बाद, तो वो भी आप OMR शीट पर भर सकते हैं। OMR शीट आप साथ साथ में भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में आप भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टाइम अपने आप से आप मैनेज कर सकते हैं कि OMR शीट आपको कब भरनी है। मैंने साथ साथ में भरते रहे थे, 100% श्योर था जिस क्वेश्चन पर, वो OMR शीट पर डायरेक्ट मैंने छाप दिए थे। देखिए, अब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अब आपके क्वेश्चन बचे हैं वही जो आपको नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, जो आपको नहीं आ रहे हैं। जो आपको आ रहे थे, जो आपके हल्के डाउट में थे, वो आप सब कुछ कर चुके हैं। अब लास्ट में वो अब आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा और जो आपको बिल्कुल ही इसका आइडिया नहीं है, कि मुझे ये लग नहीं रहा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अब इसमें एक टेक्निक काम आती है जिसे हम कहते हैं गैस करना, या हम उसे कह सकते हैं तुक्का मारना, तुक्का लगाना। कि तुक्का कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, ये नॉर्मल चीज़ है। एग्ज़ाम में थोड़ा इजी मॉडरेट, मतलब एकदम उसका आपका हार्ड लेवल तक बना जाता है, इजी टू हार्ड लेवल तक बना जाता है। तो कुछ क्वेश्चन फंस ही जाते हैं कि पूरा पेपर किसी व्यक्ति को नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, या फिर काफ़ी भी संख्या हो सकती है, 5-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे फंस ही जाते हैं कि आपको वो नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कुछ पेपर थोड़ा हार्ड बनाएगा यार। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं जो आपको नहीं आएंगे। ठीक, उनको देखकर आपको घबराना नहीं है। अगर वो क्वेश्चन मैथ में, तो आप उसको दोबारा से सॉल्व करके देख लीजिए, लेकिन टाइम के हिसाब से। अगर टाइम है तो ही उसको सॉल्व कीजिए, और नहीं तो सबसे पहले आप अपने ऐसे क्वेश्चन, जैसे साइंस को उठा लिए मैंने, हिंदी के और इंग्लिश को उठा लिए, जो जैसे सॉल्व नहीं करना है, जैसे केवल गैस करना है, अपना लॉजिक उसमें लगाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कीजिए। मैथ वाले आप लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका टाइम बचेगा और टाइम के हिसाब से अपना उसको सॉल्व करके, या फिर उसमें भी गैस आपका चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि 4 ऑप्शन में से केवल आपका एक उसमें आंसर दिया रहता है, करेक्ट वाला। ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या करेक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का क्या तरीका होता है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड जो होता है, वो हम कह सकते हैं कि तुक्का लगाने में बहुत सहायक है। तुक्का आप ऐसे नहीं लगा सकते कि जय माता दी और ऑप्शन बी लगा दिए, ऐसे नहीं लगाना होता है। तुक्का लगाने का भी एक लॉजिक होता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन होते हैं, और उसमें एक ऑप्शन आपका पहले से एलिमिनेट हो चुका होता है। देखिए किस प्रकार आपको एक और एकदम अलग से दे दिया जाता है ऑप्शन। जैसे हम मान लेते हैं ऑप्शन ए आपका 10 है, ऑप्शन बी आपका 20 है, ऑप्शन सी आपका 40 है, और ऑप्शन डी आपको दे दिया 120। तो यार कोई मतलब नहीं है इसका। 120 वाला जो आपका एकदम गलत हो सकता है, एकदम गलत होगा। ठीक है, ये आपका कतई सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इस प्रकार कुछ एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। आपको फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको थिंकिंग करनी है, क्या मैंने ये सब टॉपिक पढ़ा था, फिर उससे रिलेटेड आपको दिमाग लगाना है। फिर आपको ए और सी में आपको खेलना है। देखिए, ज़्यादातर ऑप्शन जो है ए सी सही जाते हैं, लेकिन बी भी सही हो सकता है। ये आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से सोचना है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या फिर आप सैम्पल पेपर इससे पहले लगा लीजिए, 1-2 लगा लीजिए, और मेरी टेक्निक से लगा दीजिए, तो आपको हेल्पफुल करेगा। तो आपको इस प्रकार तुक्का लगाना है कि आपको एलिमिनेशन करना है। आपको एलिमिनेट जितना करेंगे और
उससे उतनी करीब अपने राइट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। आपको लॉजिकल लगाना है, जो देखिए पॉजिटिव वे में जो आंसर लग रहा हो, और एलिमिनेशन आप यूज़ करें, पॉजिटिव वे में आंसर और एलिमिनेशन यूज करें, तो आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो एकदम सही निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन आते हैं नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ज़्यादातर चांस होते हैं ऑल ऑफ द एबव वाले। ऑल ऑफ द एबव आप करेंगे तो वो आपका 90% चांसेस सही। और नन ऑफ दीज बहुत कम आंसर होते हैं, लगभग 4 से 5% ही आंसर नन ऑफ दीज होते हैं, नहीं तो आपका ज़्यादातर ये नेगलेक्ट कर दिया, ये आपका ये आपका एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। नन ऑफ दीज वाला बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज वाले होते हैं, ये आपके 90% चांस होते हैं कि ये आपका ऑप्शन सही है। तो आपको इस प्रकार तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने की कोई टेक्निक नहीं है, आपको अपना लॉजिक यूज़ करना है, इसकी कोई खास टेक्निक नहीं है। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे उसी हिसाब से लॉजिक लगाएंगे तभी आपके पास आंसर आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सी ऑप्शन ज़्यादातर राइट रहता है, क्योंकि ये आजकल एग्जाम में सी ऑप्शन ज़्यादा राइट रहता है, तो आप सी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अपना लॉजिक यूज़ करके, अगर तब भी नहीं आ रहा है, तब भी समझ में नहीं आ रहा है कोई भी आंसर या फिर कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग सी पर या फिर ए पर आप जा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है आपके चांसेस हैं कि ये सही होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर चांस होते हैं सी के, तो सी पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अगर कोई भी अगर डाउट अभी तक रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे भी कोई बात छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बताना मत भूलिएगा। अगर मुझसे कोई बात छूट गई होगी तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने की कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको लॉजिक अपना यूज करना होता है, एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। ऑप्शन जितना आप एलिमिनेट करेंगे उतना जल्दी आप अपने आंसर के पास पहुँच जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपके लिए हेल्प वीडियो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिए और कमेंट करिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।